हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं यार अहमद आज आपके साथ हूँ। और आज का हमारा जो विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिहार एसआई और बिहार पीसीएस को लेके है। तो दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम जो है वह पोस्टपोन्ड हो गया है। अब यह एग्ज़ाम संभवतः मार्च और अप्रैल में होगा, मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में। और जो अभी करंट में है वो आपका बिहार एसआई का एग्ज़ाम है। बिहार एसआई का एग्ज़ाम जो है वो आपका 26 दिसंबर को होने वाला है। तो इसीलिए बिहार के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीसीएस और एसआई के हम इतिहास को महत्व देते हुए उस पर चर्चा करेंगे। तो इतिहास का जो रोल है वो बिहार के पीसीएस में या एसआई में कैसे है, आइए हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो बिहार का हमारा पीसीएस और एसआई है, इसमें आप देखेंगे तो लगभग इतिहास से जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके मैक्सिमम मान के चलिए कि 25 से 26 क्वेश्चन आने वाले इतिहास से। आप इतिहास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। अब इसके बाद अगर आपको ये एग्जाम बिहार के ये दो एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे वरीयता दीजिएगा इसको, इतिहास को। और उसके बाद जो नंबर आता है करंट का जो पोर्शन है वह आपका 34 से लेकर 36 क्वेश्चन तक आएगा। और जिसमें 20 प्लस 16 या 20 प्लस 14 होगा। तो 20 प्लस 14 या 16 जो होगा, ये 14 और 16 जो है यह बिहार का ही करंट अफेयर होगा। और ये 20 जो करंट अफेयर हैं ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय होंगे। और बाकी जो है ये 14 से लेकर 16 क्वेश्चन जो हैं ये आपके बिहार के ही होंगे। तो दोस्तों, अब देखिए दो पोर्शन जो है यह कितना महत्वपूर्ण है। अब आगे चल के देखते हैं जो इसके बाद का जो क्रम है वह क्रम है साइंस टेक प्लस इन्वायरमेंट के साथ जियोग्राफी। अगर इसको कवर करते हैं तो यह कम से कम 34 से 36 मतलब 34 से 36 क्वेश्चन साइंस टेक, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को लेके आएगा। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अगर इसमें पॉलिटी मिक्स कर दिया जाए, पॉलिटी जिसमें से ज्यादा से ज्यादा 10 से या 15 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो ये जो है मान के चलिए 3 टॉपिक तो बिल्कुल मिस करने जैसा नहीं है। अगर इस 3 टॉपिक पे प्लस अगर लगा लेते हैं आप पॉलिटी को, तो ये मान के चलिए एग्जाम क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा पीसीएस में। दोस्तों, ये देखिए पीसीएस में अगर आप जैसे इसे करते हैं तो मान के चलिए कि 34, 26 और ये आपका 34, 70, 20, 80, 5, 85, 90। आप जैसे ही 95 प्लस, जैसे ही आप 98 प्लस को आप टच करते हैं बिहार में, ये समझ लीजिए आप सफलता का जो आपका दरमियान जो रखा गया है, जो सफलता का आपकी जो सीढ़ी रखी गई है उस सीढ़ी पर आप पहुंच जाते हैं। अगर इसके नीचे आते हैं तो आप खतरे के निशान में हैं। अगर इसको प्लस कर गए तो ये मान के चलिए कि आप पास कर जाएंगे एग्जाम। तो ये एग्जाम पास करने का दोस्तों तरीका था। तो हम इतिहास इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में उभर के आ रहा है, इसलिए हम इतिहास पर शुरू में चर्चा करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि इतिहास के बारे में कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, इतिहास को कार्यकाल की दृष्टि से बिहार के इतिहास को 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, बिहार का इतिहास ये जानना बहुत जरूरी है कि बिहार का इतिहास इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्यों बिहार का इतिहास जो है बिहार के किसी भी एग्जाम में वो जो है अछूता नहीं रहता। तो दोस्तों देखेंगे बिहार का इतिहास जो है
वो महत्वपूर्ण धरोहर को ऐतिहासिक दृष्टि से संजोए हुए हैं। और इतिहास की जो छवि बिहार में देखने को मिलती है वह प्राचीन काल से ही देखने को मिलती है। चाहे आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देख लीजिए या आप प्राचीन इतिहास को देख लीजिए, वहां से आपको देखने को मिलेगा कि बिहार जो है इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत बिहार में रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, महाभारत काल देखिए या रामायण काल देखिए। रामायण काल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं वह विश्वामित्र जी के आश्रम में जाते हैं, जहां बक्सर एक बिहार का जिला है। बक्सर में उनका आश्रम होता है, वहां उनकी सेवा में जाते हैं और वहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं से दोस्तों वह देखिए, वहीं से वो सीता स्वयंवर में जनकपुर जाते हैं। जनकपुर आपका नेपाल में है और वहां जाते हैं और हमारे अयोध्या से उत्तर प्रदेश कनेक्ट हो रहा है। करंट के दृष्टि से हमारे अयोध्या से अभी हाल ही में एक बस चलाई गई थी, जो वह बस चलाई गई थी वह नेपाल और उत्तर प्रदेश के मध्य चलाई गई थी अयोध्या से। तो यह भी पूछ सकता है, या तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है कि किस चीज से कैसे लिंक हो रहा है। तो दोस्तों यह हमारे जो ग्रंथ हैं यह भी बिहार के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जो है स्रोत के रूप में उभर के आते हैं और इनसे हमें जानकारी मिलती है। महाभारत काल में चलते हैं तो भारत काल में चंपापुरी में जो है, चंपापुरी में देखते हैं तो वहां कर्ण का साम्राज्य होता है और वह भागलपुर मुंगेर से लगा हुआ चंपापुरी जो है, उसी चंपापुरी जिले में, चंपापुरी जो राज्य था वहीं जो दो जिले हैं भागलपुर और मुंगेरपुर, वो कर्ण का कर्म भूमि रहा है जो महाभारत से जुड़े हुए हैं। और बिहार से हमारे महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन जो आज विश्व विख्यात है, बौद्ध जी की कर्म भूमि रही है और जैन के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी का कर्म भूमि रहा है बिहार। और वहाँ पे अनेक जो है ग्रंथों के माध्यम से और वहाँ की यात्रा वृतांत के माध्यम से और वहाँ के शिलालेखों के माध्यम से, वहाँ की मुद्राओं के माध्यम से और वहाँ के जो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उनको देखेंगे तो बिहार का जो इतिहास है वह उसकी जो है छटा को बिखेरे है। और बिहार इस पर्पज से बिहार का इतिहास अति महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वह इसीलिए किसी एग्जाम से अछूता नहीं रहता है। तो चलिए हम देखते हैं बिहार का हम अध्ययन करने के लिए उसको 6 भागों में बांटेंगे। तो हम लेके चलते हैं आपको, ये देखिए 6 भागों में बांटेंगे। पहला भाग जो आता है, हमने इसे क्यों लिखा है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, आपसे इसकी तिथि पूछ ली जाएगी, आपसे इसकी तिथि पूछ ली जाएगी, इसकी आपसे तिथि पूछी जाएगी। यह तय है कि एग्जाम में इसकी तिथि पूछी जाएगी कि कौन सा युग किस तिथि से शुरू होता है और वहां कौन कौन से हथियार या औजार या क्या चीज पाया गया, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला जो उभर के आता है वह आता है पूर्ण प्रस्तर युग। पूर्ण प्रस्तर युग जो होता है वह जो है पत्थर के जो औजार पत्थर जो होता है, पत्थर के बारे में जब हमारी जानकारी हुई थी, उससे जो पहले की चीजें हैं, पूर्व प्रस्तर युग की बात करता है। तो प्रारंभिक प्रस्तर युग के अवशेष जो है वो हमें पूर्व प्रस्तर युग में 1 लाख ईसा पूर्व, यह जो है हमको याद रखना है या तिथि याद रखना है, 1 लाख ईसा पूर्व जो है प्रारंभिक प्रस्तर युग के अवशेष जो हमें बिहार के इस पूर्व प्रस्तर युग से प्राप्त हुए हैं। और इसमें जो है कौन कौन से अवशेष मिले हैं, जो ये साक्ष्य बताते हैं बिहार के इतिहास के बारे में, जो हमें बताते हैं। तो ये देखिए फाल जो है, फाल क्या होता है दोस्तों, यह हल में लगाने वाला जिससे जुताई होती है वह फाल, कुल्हाड़ी, खुरपी, चाकू, यह चीजें जो है अवशेष के रूप में हमें पूर्व प्रस्तर युग से 1 लाख ईसा पूर्व प्राप्त हुई है। और वह क्षेत्र रहा है हजारीबाग और सिंह भूमि के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं दूसरे को देखते हैं। तो वहां दूसरा जो काल आता है वो आता है मध्यवर्ती प्रस्तर युग। मध्यवर्ती प्रस्तर युग में
छोटे टुकड़ों से बनी वस्तुएं, छोटे टुकड़े जो होते हैं उनसे जो वस्तुओं का निर्माण हुआ, वह वस्तु कौन थी? वह वस्तु थी तेज धारदार नुकीले औजार। अब जो है जो औजार बनने लगे वह जो है उसमें थोड़ा डिजाइन हो गया, थोड़ा उसमें प्रोग्रेस हो गया, तेज और नुकीले धारदार हथियार बनाए जाने लगे। और यह जो है इसके साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वह मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं तीसरे की। तीसरा जो है वह नव प्रस्तर युग है। नव प्रस्तर युग जो होता है, नव प्रस्तर युग जो होता है दोस्तों, वह जो है नव प्रस्तर युग 25,000 से 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व की बात कर, 1500 ईसा पूर्व में पत्थर से बने सूक्ष्म औजारों के अवशेष मिले हैं। सूक्ष्म औजार और हड्डियों से निर्मित औजार, सूक्ष्म औजार और हड्डियों से। अब जो है औजार जो मिले इस युग में वह जो है सूक्ष्म पत्थरों के छोटे टुकड़े से हथियार और औजार बनाए गए, और हड्डियों द्वारा भी हथियारों का औजारों का जो है निर्माण किया गया। और ये साक्ष्य जो है उत्तरी बिहार के सारण और वैशाली से आपको देखने को मिलते हैं, सारण और वैशाली से। अब हम आगे चलते हैं, ताम्र प्रस्तर युग की बात करते हैं। ताम्र प्रस्तर युग जो है, ताम्र प्रस्तर युग है, उसका जो कार्यकाल है वह जो है 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व है। 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व है। और यहाँ काले और लाल मृदभांड की जो है जो चित्र बनाए, काले और लाल मृदभांड जो बनाए गए वह जो है इस काल में इसके साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित होते हैं। अब देखिए यह जो मृदभांड पाए गए या काले और चमकीले मृदभांड के लिए जो है यह युग जो है साक्ष्य के रूप में यहाँ काले और चमकीले मृदभांड के जो है मिलता है। इसलिए यह जो है ये काले चमकीले मृदभांड की दृष्टि से जो ये युग है ताम्र और प्रस्तर युग, यह महत्वपूर्ण हो जाता है और ये इसके साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि यह क्षेत्र कौन सा होता है जहां पर काले और लाल मृदभांड बनाए जाते हैं, के साक्ष्य मिलते हैं, बने हुए इन वस्तुओं के साक्ष्य मिलते हैं। तो यह भागलपुर, आपका जो भागलपुर का एरिया हो जाता है बिहार के, और मुंगेर, सारण और समस्तीपुर और सासाराम, ये क्षेत्र जो है काले मृदभांड के लिए विख्यात होते हैं। वहां पर इसका छात्र जो है साक्ष्य मिलता है। अब हम आगे बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल का जो हम अध्ययन करेंगे या डिस्क्रिप्टिव करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो वैदिक काल जो है यह 5वीं ईसा पूर्व की बात करता है। इसमें बिंबिसार जैसे राजा और जो है जो पृथहंता जो साम्राज्य रहा है जो उनका बिंबिसार का और अज्ञातशत्रु का, उसमें हम इसमें चर्चा करेंगे। और जो महाजनपद जो आता है, महाजनपद काल जो आता है, महाजनपद काल में धार्मिक आंदोलन शुरू हो जाता है और इसी महाजनपद काल में एक बौद्ध धर्म उभर के आता है, जिसके जो है प्रचारक प्रसारक महात्मा बुद्ध होते हैं। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम दोस्तों इसका डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे, हम इस पर चर्चा कर रहे थे काले और लाल मृदभांड की। दोस्तों जो काले और लाल मृदभांड का जो साक्ष्य जो मिला इसी ताम्र प्रस्तर युग में, और इसी ताम्र प्रस्तर युग में जो है इसी ताम्र प्रस्तर युग में जो मनुष्य था वह गुफाओं से बाहर निकल कर आया। इसके पहले मनुष्य जो है वह गुफाओं में ही रहता था और छोटी छोटी चीजों पर निर्भर रहता था। इसी काल में ताम्र प्रस्तर युग में ही जो हमारे पूर्वज थे वह जो है निकले बाहर गुफाओं से, और उन्होंने कृषि जैसे चीजों का कृषि क्षेत्र का आविष्कार किया, और उसमें तमाम सामग्रियों का जो है कृषि सामग्री का आविष्कार किया। तो यह दोस्तों जो काल है यह हमें इसकी तिथि याद रखनी है और इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी है। और इसका क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है
कि हमें इसके तिथि के बारे में जानकारी रखनी है। अब हम आगे जो चर्चा करेंगे विस्तार से, वह चर्चा करेंगे वैदिक काल की। वैदिक काल में देखो दोस्तों, वैदिक काल में आता है कि आर्य का जो आगमन हुआ है, जो आर्य आए हैं वैदिक काल में, तो जो आर्य वैदिक काल में आए हैं तो वह जो है किस जगह पे आए और कैसे आए, और वहां से वैदिक काल की शुरुआत कैसे होती है, इसकी चर्चा दोस्तों हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। और हम तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। और हमने जो आपके लिए वीडियो बनाया, जो हमने आपको बताया, उसके लिए अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो दोस्तों मैं अपना वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगा। आप लोग का सहयोग जो है हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।